सुप्रभात छात्रगण। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 से कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित कविता क्रमांक 16 भोर और बरखा के बारे में चर्चा करेंगे। कविता क्रमांक 16 भोर और बरखा। भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है। छात्रों, काव्य का पहला पद मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी डही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सूर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाट महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को टारे। इस पद में मीराबाई अपने मधुर स्वर में यानी मधुर वाणी में श्री कृष्ण को भोर के समय यानी सुबह के समय जगा रहे हैं और कहती है कि हे मेरे वंशी वाले प्यारे कृष्ण, जाग जाओ, अर्थात तुम अपनी निद्रा त्याग दो। रात बीत गई है, प्रातः का समय हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों के हाथों के कंगन की झनकार से पता चलता है कि वे दही बिलो रही है और तुम्हारे लिए मन भावन मक्खन निकाल रही है। प्रिय कृष्ण, देखो, तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देवता और मानव जन खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौओं के रखवारे कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने के लिए आतुर है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं, अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार कर देते हैं। छात्रों, अब काव्य का दूसरा पद आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन की दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में मीराबाई ने प्रकृति चित्रण करते हुए वर्षा का अर्थात बारिश का वर्णन किया है। मीराबाई कहती है कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, अर्थात सावन के महीने में बादल से मन भावन वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है, उसे यानी प्रकृति को, कुदरत को श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है,
वर्षा की झड़ी लग जाती है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है। पवन यानी हवा भी शीतल और सुहावनी लग रही है। इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहारी दृश्य मीराबाई ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मीराबाई के प्रभु तो गिरधर नागर है, अर्थात श्री कृष्ण है। वे बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। छात्रों, मीराबाई रचित भोर और बरखा काव्य के दोनों पदों को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।